we are going to get discuss about application based on Gauss law. So let me consider this is a cube in this way. Its side is also a and it also placed from origin at a distance a. Okay, here given ex equals to alpha x power 1 by 2, okay, and ey equals to ez equals to 0, and यहाँ पर a की भी वैल्यू गिवन है, a इक्वल्स टू 0.1 मीटर एंड अल्फा इक्वल्स टू 800, ये वैल्यू गिवन है। अल्फा इक्वल्स टू 800 न्यूटन पर कूलम मीटर पावर 1 by 2, न्यूटन पर कूलम मीटर पावर 1 by 2। ओके, सो फाइंड नेट फ्लक्स, फाइंड टोटल एंड सेकेंड वन क्यू इन। अब इस तरह से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा यहाँ पर y एंड z एक्सिस में फील्ड 0 है, सो देयर विल बी फ्लक्स 0। ओके, y और z एक्सिस में फ्लक्स 0, सिर्फ x प्लेन बचेंगे, ये सरफेस है। तो हम इनको मान लेते हैं ये हम मान लेते हैं लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। ओके, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखे थे, तो देखिएगा हम इसको इंडिविजुअली ऐसे एलिमिनेट कर लेते हैं, ऐसे लेफ्ट राइट। ओके, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, फील्ड के अपोजिट है यहाँ पर फ्लक्स। सो देखिएगा लेफ्ट और राइट के लिए हम टोटल फ्लक्स जो होगा वो होगा फाई लेफ्ट प्लस फाई राइट, एंड वी नो दैट फाई इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा। तो अब हम इसको और सॉल्व कर लें, फाई टोटल हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा लेफ्ट 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 प्लस राइट साइड के लिए है तो ई डी एस कॉस थीटा राइट राइट राइट, फील्ड भी राइट की, फ्लक्स एरिया भी राइट का और एंगल भी राइट का। तो अब देखिएगा ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो फ्लक्स इमिट होगा उसके एरिया वेक्टर के साथ जो थीटा होगा, थीटा राइट वो 0 डिग्री होगा और थीटा लेफ्ट जो होगा वो 180 डिग्री होगा। इसके अपोजिट हो गए ये वेक्टर यहाँ। ओके, इस सरफेस का अब हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर देख लेते हैं, थीटा लेफ्ट इक्वल टू 180, थीटा राइट इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, एरिया देखिए, एरिया लेफ्ट का हो या राइट का हो साइड स्क्वायर ही होगा, क्योंकि ये स्क्वायर शेप की प्लेट है क्यूब की। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की लेफ्ट एंड राइट। देखिएगा लेफ्ट के लिए हो जाएगा अल्फा, और यहाँ तक की जो लेंथ है वो a है, यानी x की वैल्यू a है, और यहाँ तक की अगर देखें तो a ये और a ये कितनी हो जाएगी 2a, ये आ जाएगी। अब सारी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं, ये सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब ये फाइनली सॉल्व हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ ई एक्स की वैल्यू गिवन है, y और z में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, इसलिए y एंड z एक्सिस में कोई भी फ्लक्स नहीं होगा, सिर्फ x एक्सिस में होगा। तो x में पॉजिटिव x एक्सिस एंड नेगेटिव x एक्सिस, यहाँ एरिया वेक्टर जो होंगे राइट साइड वाले का थीटा 0 बनाएगा और लेफ्ट साइड वाले का थीटा 180 बनाएगा। सो फाई टोटल हो जाएगा फाई लेफ्ट साइड का और प्लस फाई राइट साइड का। सो अब हमने इसमें फाई की वैल्यू ई डी एस कॉस थीटा होती है, तो ये वैल्यू लेफ्ट के लिए सारी हो जाएंगे, राइट के लिए सारी हो जाएंगे। यहाँ पर हमने थीटा की भी वैल्यू लेफ्ट के लिए कैलकुलेट कर ली, एरिया की भी वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, सारी वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में
पुट कर दीजिए और फाइनली अब ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिएगा फाई टोटल इक्वल टू ई एल अल्फा ए पावर 1/2 ds a स्क्वायर कॉस 180 प्लस अल्फा 2 पावर 1/2 a पावर 1/2। मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया, ई की वैल्यू रखी है, एरिया है ए स्क्वायर और कॉस 0। सो 5 टोटल हो जाएगा अल्फा ए पावर 5/2 -1 प्लस अल्फा ये √2 रहेगा ए पावर 5/2 कॉस 0 की वैल्यू। तो अल्फा ए पावर 5/2 कॉमन -1 प्लस √2। सो ये आ जाएगा 5 टोटल अल्फा ए पावर 5/2 √2 -1 सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। अल्फा की वैल्यू थी 800, ए की वैल्यू थी 0.1 और 5/2 एंड √2 की वैल्यू 1.414 -1। सो ये आ जाएगा 800 इंटू 0.1 और 5/2 इंटू 0.414। ओके, ये हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया, इतने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ जाएगा। ओके, एंड लास्ट अगर हम क्यू इन की वैल्यू फाइंड करनी है तो फाई टोटल इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन क्यू इन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट फाई टोटल। सो क्यू इन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.86 इंटू 10⁻12 और फाई टोटल की वैल्यू आपने ये सॉल्व कर लिए। सो इतने कूलम आ जाएगा। ओके, ऐसे ही हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर अ सिलेंडर। ये कोई सिलेंडर है और इस तरीके से रखा हुआ है, इसकी रेडियस है r और ये लेंथ है h। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट ए बी सी एंड डी, इन पॉइंट्स पर हमें फील्ड फाइंड करनी है। तो देखिएगा ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट और ये है डी पॉइंट। इन सभी पॉइंट्स पर जो एरिया वेक्टर है उनकी फील्ड के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन थीटा इक्वल टू 0 और यहाँ थीटा इक्वल टू 180। इन दोनों केसेस में 90। क्लियर? इनसे जो जैसे यही सरफेस है, एक एग्जांपल, इस सरफेस का एरिया वेक्टर ये आएगा एन कैप ds का, और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दोनों के बीच में थीटा कितना है 0। ऐसे जब यहाँ पर निकालेंगे तो ये एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, तो अब इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 180। इस तरीके से मैंने सारे एंगल निकाल दिए। तो देखिएगा अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी फ्लक्स एट पॉइंट ए इक्वल टू ई ds कॉस 0। ई इंटू ds क्या होगा, ये a है और क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाई r स्क्वायर इंटू 1। इसी तरीके से फाई ई एट बी होगा ई ds कॉस 180, सो ई इंटू पाई r स्क्वायर -1 एंड फाई ई सी एंड डी पर हो जाएगा ई ds कॉस 90। इससे ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। अब यही अगर सिलेंडर इस तरीके से रखा होता वर्टिकली, ऐसे ए बी सी डी इन पॉइंट्स पर, और यही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर, यहाँ पर एरिया वेक्टर, ये पॉइंट्स जो हैं इनके लिए थीटा की वैल्यू वही रहती, हमने वैसे ही दिखाए हैं। ओके, रेडियस वही इसकी r है और हाइट इसकी h है। तो अब देखिए सिमिलरली a पर क्या होगा, ई ds cos 0, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा
एरिया की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ई इंटू, अब ये कैसा एरिया है देखिएगा, ये इस तरीके से है और ये इस सरफेस पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये पूरा आ रहा है और ये पूरा क्या होता है, CSA कर्व सरफेस एरिया, और ये होता है 2 पाई RH इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा E इंटू 2 पाई RH और कॉस 180 की वैल्यू -1, और यहाँ पर 0 भी रहेगा। इज इट क्लियर? सो इन दिस वे वी विल सॉल्व फॉर द cylindrical case flux at point A, B, C and D. Okay.